एक समय की बात है जब राज्य में वस्त्रों की रंगत और गुणवत्ता का बहुत महत्व था। महल में हर प्रकार के कपड़े, साड़ियों और वस्त्रों का अद्भुत भंडार था। दरबार में सभी मंत्रियों और कर्मचारियों को इनकी उत्कृष्टता पर गर्व था। परंतु कुछ समय बाद महल में कपड़ों की गुणवत्ता में अचानक गिरावट आने लगी। महंगे वस्त्रों की जगह अब कम गुणवत्ता के कपड़े आने लगे। बादशाह अकबर को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, महल के वस्त्रों की गुणवत्ता में गिरावट क्यों आ गई है? मुझे बताओ, असली दोषी कौन है जो हमारे खजाने से महंगे कपड़ों को चुराकर निम्न दर्जे के कपड़ों से बदल रहा है? बीरबल ने तुरंत महल के वस्त्र भंडार का सूक्ष्म निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कपड़ों के पैकिंग में कुछ असामान्य निशान थे। कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि वस्त्र भंडार में काम करने वाले एक दर्जे के दर्जी मनोहर अक्सर अकेले वस्त्रों के पैकेट खोदता और उन्हें कहीं छिपा ले जाता था। बीरबल ने मनोहर के व्यवहार पर गहरी नजर रखी और पाया कि मनोहर ने कई बार कपड़ों के पैकेटों से महंगे कपड़े निकालकर उनकी जगह निचली गुणवत्ता के कपड़े भर दिए थे ताकि उसे बाद में निजी लाभ के लिए बेच सके। बीरबल ने मनोहर की चाल पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बाद में एक विशेष आदेश जारी किया। आज से सभी वस्त्र भंडार में रखे कपड़ों का एक एक पैकेट बीरबल के निरीक्षण में आएगा। साथ ही बीरबल ने एक नकली वस्त्र का पैकेट तैयार करवाया जिसे उन्होंने महल के वस्त्र भंडार में रख दिया। अगले दिन जब मनोहर ने उस पैकेट से कपड़े निकालने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसमें असली कपड़ों की जगह केवल एकदम साधारण, फीके और कमजोर वस्त्र रखे गए हैं। बीरबल ने तुरंत मनोहर को पकड़वाया और उससे पूछताछ की। मनोहर, तुमने अपनी चाल में कपड़ों का क्या किया? मनोहर ने डर के मारे कबूल किया, जहांपनाह, मैंने लालच में आकर महल के महंगे कपड़ों को चुराकर उनकी जगह सस्ती वस्त्र भर दी थी ताकि मैं निजी लाभ कमा सकूं। मुझे लगा कि कोई ध्यान नहीं देगा। बाद में अकबर ने मनोहर की गलती स्वीकारते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे दरबार में केवल ईमानदारी और सच्चाई का स्थान है। कपड़ों की सुंदरता केवल उनके गुणों में होती है, न कि उनके दिखावे में। तुमने स्वार्थ में आकर महल के प्रतिष्ठित वस्त्रों का मूल्य घटा दिया। अकबर ने मनोहर को आदेश दिया कि भविष्य में ऐसे कृत्य को कभी भी दोहराया न जाए और वस्त्र भंडार में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। एक समय की बात है, राज्य में सफलता का माप करने का एक नया विचार आया। बादशाह अकबर ने सोचा, सफलता केवल धन दौलत या प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि मन की सच्चाई और कर्मों में होती है। इसी कारण उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति अपने कार्यों में असली सफलता प्राप्त करता है उसका माप एक विशेष चश्मे से किया जाएगा। दरबार में उत्साह फैल गया। सभी मंत्रियों और कर्मचारियों ने अपने अपने अनुभवों का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई। इसी क्रम में एक मंत्री, जिसका नाम वीरेंद्र था, ने दावा किया, जहांपनाह, मेरे पास एक अद्भुत चश्मा है जिससे मैं हर व्यक्ति की असली सफलता और असली गुणों को देख सकता हूं। वीरेंद्र मंत्री ने बड़े गर्व से अपने हाथ में एक पुराना चश्मा निकाला। उसने कहा, यह चश्मा मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला है। इसे पहनते ही किसी के भीतर छुपी सच्चाई उजागर हो जाती है। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से कहा, मंत्री, इसे आजमा कर दिखाओ। वीरेंद्र मंत्री ने चश्मा पहनते ही एक एक करके दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों की ओर देखा। पहले उन्होंने एक उच्च पदस्थ मंत्री पर चश्मा डाला, जिसके चेहरे पर दिख रही थी केवल बाहरी शोभा, परंतु अंदर की संतुष्टि अभावपूर्ण प्रतीत हुई। फिर उन्होंने एक साधारण सेवक पर चश्मा डाला, जिसके चेहरे पर ईमानदारी की झलक और सच्चे प्रयासों का आभास हुआ। दरबार में सभी ने मंत्रियों के इस प्रयोग पर ध्यान दिया, परंतु बीरबल ने इस चश्मे को लेकर संदेह किया।
उन्होंने कहा, जहांपनाह, क्या वास्तव में यह चश्मा असली सफलता दिखा सकता है या फिर यह केवल दिखावे का एक साधन है? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम अपना विचार स्पष्ट करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस चश्मे का सत्यापन करना चाहता हूँ। बीरबल ने चुपचाप उस मंत्री वीरेंद्र के चश्मे का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि चश्मा तो काफी पुराना था, पर उसमें एक छोटी सी दरार छिपी हुई थी, जिससे कई बार दर्शकों की आंखों में भ्रम उत्पन्न होता था। बीरबल ने तुरंत एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार के सामने एक साधारण बच्चा बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम बताओगे कि असली सफलता किसमें निहित है? बच्चे ने मासूमियत से उत्तर दिया, असली सफलता तो वह है जो हमें खुशी देती है, जो हमारे परिवार और मित्रों के संग बिताए पलों में छिपी होती है। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, इस बच्चे के शब्दों में जो सादगी और आनंद है, वही असली सफलता है। फिर उन्होंने चश्मे के उपयोग से पाया कि मंत्री वीरेंद्र ने अपने चश्मे के माध्यम से केवल बाहरी दिखावे को ही मापने की कोशिश की थी, जबकि असली सफलता का मूल्य तो सरलता, प्रेम और सहानुभूति में निहित होता है। बाद में अकबर ने वीरेंद्र मंत्री से कहा, तुम्हारा चश्मा दिखावे से भरा है। असली सफलता वही है जो मन की सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम से प्राप्त होती है। बादशाह ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल बाहरी चमक में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शुद्धता और प्रयास में होती है। एक समय की बात है जब राज्य में खाद्यान्न की आपूर्ति में लगातार कमी आ रही थी। किसान परेशान थे और जनता के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। इसी बीच एक किसान, जिसका नाम किशन था, दरबार में आया और बड़े गर्व से बोला, महाराज, मैं एक अनोखी फसल उगा रहा हूँ, जिसकी पैदावार रातों रात दोगुनी हो जाती है। मेरी इस अद्भुत फसल से आपके राज्य में खाद्यान्न की कमी पूरी हो जाएगी। इस दावे पर दरबार में उत्साह की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने किशन की बातों पर भरोसा जताया, पर बीरबल की आंखों में संशय चमक उठा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि यह फसल वास्तव में अद्भुत है या केवल झूठी बात है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने किशन के खेत का निरीक्षण करना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि खेत में सभी फसल के पौधे समान दिखाई देते थे, परंतु रात होते ही कुछ अजीब सी गतिविधि होती थी। गुप्त तौर पर निरीक्षण करने पर बीरबल ने पाया कि किशन रात में चुपके चुपके अपने खेत में जाता था। उसने एक गुप्त तरकीब अपनाई थी। वह खेत में पहले से छिपे हुए बीजों को रात में छुपाकर और नई बीज बुवाई करके फसल की पैदावार बढ़ा देता था। दरअसल किशन ने दिन में उगाई गई फसल के साथ साथ रात में अतिरिक्त बीज बो दिए थे, ताकि सुबह होते ही फसल दोगुनी दिखाई दे। इस प्रकार उसके द्वारा देखी गई अद्भुत फसल असल में उसकी धोखाधड़ी का परिणाम थी। जब बीरबल ने अपने निरीक्षण से यह सत्य प्रकट कर दिया, तो दरबार में हलचल मच गई। उन्होंने अकबर के सामने प्रस्तुत किया, जहांपनाह, किशन की फसल में कोई जादू नहीं है। उसने अपने खेत में रात के समय अतिरिक्त बीज बोकर पैदावार बढ़ा दी है। असली अद्भुतता तो ईमानदारी और मेहनत में निहित होती है, न कि छलकपट में। अकबर के चेहरे पर गहरी निराशा झलक गई। उन्होंने आदेश दिया, किशन, तुमने अपने स्वार्थ में आकर धोखाधड़ी की है। मेरे राज्य में केवल सच्ची मेहनत और ईमानदारी का स्थान है। किशन को कड़ी सजा सुनाई गई और आदेश दिया गया कि वह अपने झूठ के बदले में किसानों को सही सलाह दे तथा अपने खेतों में ईमानदारी से काम करे। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि असली सफलता केवल मेहनत और सच्चाई में निहित है। झूठ और छल से प्राप्त किसी भी दिखावे का अंततः पर्दाफाश हो ही जाता है।
एक दिन जब राज्य में खुशहाली का माहौल था और लोग मेला समारोह में लगे हुए थे, तब एक ठेला विक्रेता अपने ठेले पर अनोखे तरीके से सामान बेचने आया। उसका ठेला इतना रंगीन और सजावटी था कि देखते ही सभी मंत्रियों एवं जनता का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। ठेला विक्रेता, जिसका नाम श्यामलाल था, बड़े गर्व से बोलने लगा, महाराज, मेरे ठेले में ऐसा जादू है कि यदि आप मेरे सामान खरीदेंगे तो आपकी परेशानियां तुरंत दूर हो जाएंगी और खुशियां आपके घर में छलक पड़ेंगी। यह सुनकर कुछ लोग हंस पड़े तो कुछ में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। पर बीरबल, जो हमेशा सूझबूझ और विवेक के पुजारी थे, उनमें संशय ने अपनी जड़ें जमाई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, क्या यह ठेला सच में इतना अद्भुत है या फिर इसमें कोई चाल छुपी हुई है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस रहस्य को उजागर करने का अवसर दीजिए। मैं आपको सच्चाई तक ले चलूंगा। अगले दिन बीरबल ने श्यामलाल के ठेले का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ठेले के किनारे लगे फलों और मिठाइयों के पैकेटों में से कुछ असामान्य निशान थे। दरबार के कुछ नौकरों ने बताया कि श्यामलाल अक्सर रात में अपने ठेले के पास अकेले देखे जाते थे, मानो वह कुछ छुपा रहा हो। बीरबल ने गुप्त तौर पर ठेले के नीचे एक छोटी सी कैमरा व्यवस्था भी लगवाई, जिससे उसने रात के समय श्यामलाल की गतिविधियों पर नजर रखी। रात में जब मेला शांत हो गया, तब बीरबल ने देखा कि श्यामलाल चुपके से ठेले के एक पैकेट से कुछ सामग्री निकाल रहा था। उसने ध्यान दिया कि वह सामग्री में से कुछ महंगे वस्त्र और आभूषण छुपा रहा था, जिन्हें वह अपने ग्राहकों को कम कीमत पर बेचने के लिए रखता था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि सिपाही उसे पकड़ लें। पकड़वाने पर श्यामलाल ने घबराहट में कबूल किया, महाराज, मैंने तो केवल यह सोचा था कि मेरे ठेले का दिखावा बढ़ाने के लिए कुछ छुपा कर रख दूं, ताकि लोग सोचें कि मेरे पास इतनी समृद्धि है कि मैं उसे बेचकर भी अपना लाभ उठा सकूं। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू केवल दिखावे में नहीं बल्कि सच्चाई में निहित होता है। श्यामलाल ने अपने स्वार्थ में आकर ठेले की शोभा बढ़ाने का धोखा दिया, परंतु सत्य अंततः उजागर हो गया। बीरबल ने आगे कहा, सच्ची समृद्धि वही है जो ईमानदारी, मेहनत और पारदर्शिता से प्राप्त होती है। केवल दिखावे से कुछ भी नहीं मिलता, और जो अपने स्वार्थ में आकर छल करता है, वह स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। अकबर ने श्यामलाल की गलती पर गहरी निराशा जाहिर करते हुए कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई का ही स्थान है। तुमने धोखाधड़ी करके सबका विश्वास तोड़ा है। उस दिन श्यामलाल को कड़ी सजा सुनाई गई और आदेश दिया गया कि भविष्य में सभी व्यापारिक कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य होगी। एक समय था जब राज्य में सूखे की मार ने लोगों का हौसला तोड़ रखा था। तालाब सूख चुके थे और किसान जल की कमी से परेशान थे। इसी बीच एक आम किसान, जिसका नाम गजानन था, ने अपनी चतुराई से एक अनोखी जुगाड़ लगाई। खबर महल में फैल गई और बादशाह अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बताओगे कि असली जुगाड़ का क्या मतलब है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको गजानन की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें सच्ची बुद्धिमत्ता और सहयोग का मर्म निहित है। गजानन किसान था, परंतु उसकी जुगाड़ की कला अद्वितीय थी। सूखे के समय में जब तालाब सूखने लगे, तो गजानन ने अपने खेत में एक गहरी खाई खोद दी। उसने अपने खेत के एक कोने में एक पुराना घड़ा रखा और सोचा, यदि मैं इस खाई में बचे पानी को इकट्ठा करूं, तो मेरे खेत में भी जल की उपलब्धता हो जाएगी। पर समस्या यह थी कि खाई में पानी बहुत कम था और दिन भर काम करते करते किसान के पास समय नहीं बचता था। गजानन ने अपने पुराने बर्तन उठाए और एक ऐसा प्रबंध किया कि सुबह होते ही खाई का बचे पानी अपने आप उन बर्तनों में भर जाए। उसने उन बर्तनों को एक साथ जोड़ दिया,
जिससे पानी की बूंदें मिलकर एक छोटी नदी की तरह बहने लगी। इस जुगाड़ ने पूरे गांव में जल संकट को कम कर दिया। लोग गजानन की प्रशंसा करने लगे और उसे जुगाड़ का चमत्कार कहा जाने लगा। पर बीरबल ने गहरी नजर से देखा कि गजानन की जुगाड़ केवल पानी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने बर्तनों में छुपे एक छोटे से संदेश का भी पता लगा, जिसमें लिखा था, सच्चा समाधान तभी मिलता है जब हम मिलकर काम करें। इस संदेश से स्पष्ट हो गया कि गजानन ने केवल अपनी जुगाड़ से जल संकट का हल नहीं किया, बल्कि उसने गांव के लोगों को यह संदेश भी दिया कि जब हम एकजुट होकर कार्य करते हैं तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। बीरबल ने तुरंत यह खुलासा अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। बाद में अकबर ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, देखिए, गजानन ने अपने खेत में पानी की कमी का समाधान अपनी चतुराई से निकाला है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसने यह संदेश दिया है कि मिलजुल कर काम करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। अकबर ने आदेश दिया कि गांव के सभी किसान एक साथ मिलकर कार्य करें और जल संकट से निपटने हेतु सहयोग बढ़ाएं। कहानी से सीख, असली जुगाड़ केवल अपने आप में नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से समस्याओं का समाधान देता है। एक समय की बात है जब राज्य में सुख समृद्धि का वातावरण था। एक दिन दरबार में चर्चा हुई कि किसी की बनाई हुई इत्र की महक इतनी अनूठी है कि उससे संपूर्ण राज्य में खुशहाली फैल जाती है। इसी संदर्भ में एक इत्र निर्माता, नाम था सुधीर, ने अपने इत्र का दावा किया कि उसका इत्र अद्भुत है, जो पीने वाले के मन में आनंद और सच्चाई का प्रकाश भर देता है। सुधीर ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरा इत्र केवल सुंदरता नहीं बल्कि सच्चाई का संदेश भी देता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह इत्र आपको अपूर्व आनंद से भर देगा। दरबार में यह सुनकर बहुत उत्साह हुआ, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल छा गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, क्या सच में सुधीर का इत्र इतना अद्भुत है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश समय के साथ ही उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुधीर के इत्र के प्रयोग और उसके उत्पादन का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सुधीर हर दिन अपने इत्र की छोटी सी बोतल महल के आंगन में रख देता था ताकि उसकी महक फैल सके। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि उस बोतल के निचले भाग में हल्की सी धूल जमी हुई थी, मानो उसमें से कोई छुपी हुई वस्तु निकलती हो। उन्होंने धीरे धीरे पता लगाया कि सुधीर ने अपने इत्र में एक छोटी सी कंचन के टुकड़े छुपा रखे थे, जिससे कि इत्र का प्रकाश बढ़ता प्रतीत होता था। रात के समय जब सब लोग विश्राम में थे, बीरबल ने गुप्त निगरानी रखी। उन्होंने देखा कि सुधीर अपने इत्र के बोतलों में से कुछ टुकड़ों को निकालकर फिर से बोतल में भर देता था। बीरबल ने तुरंत सबूत एकत्र किए और अगली सभा में सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सुधीर का इत्र असली नहीं है। उसने अपने इत्र में कंचन के टुकड़े मिलाकर उसे चमकदार बना दिया है। असली महक तो केवल प्राकृतिक गुणों से आती है, न कि दिखावे से। अकबर ने गहरी विचार से कहा, सच्चाई और ईमानदारी की महत्ता ही संपूर्ण राज्य की समृद्धि का आधार है। सुधीर, तुमने अपने स्वार्थ में आकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। हमारे राज्य में केवल सत्य और नैतिकता का ही स्थान है। सुधीर को कड़ी सजा सुनाई गई और उसके इत्र का प्रयोग तुरंत निलंबित कर दिया गया। बीरबल ने अंत में कहा, सच्चा सौंदर्य वह है जो अपने अंदर की प्राकृतिक महक से उजागर होता है, न कि केवल बाहरी चमक से। हमें सदैव अपने कर्मों में ईमानदारी बरतनी चाहिए। कहानी से सीख, असली सौंदर्य और महक केवल प्राकृतिक गुणों में निहित होती है। एक समय की बात है जब राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था। एक दिन एक कुशल लोहार, जिसका नाम हरिदास था, दरबार में आया और बड़े गर्व से बोला, महाराज,
मैंने एक ऐसी ढाल बनाई है जिसकी चमक से ही युद्ध की लड़ाइयाँ जीत ली जाती हैं। यह ढाल न केवल रक्षा करती है बल्कि धाराओं में से सच्ची बुद्धिमत्ता भी झलकती है। इस दावे से दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्रियों ने उसकी प्रशंसा की तो कुछ ने संशय व्यक्त किया। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि यह ढाल वास्तव में अद्भुत है या फिर यह केवल दिखावे की बात है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसकी सच्चाई प्रकट कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरिदास की ढाल का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि ढाल पर उत्कीर्ण की गई नक्काशी तो बहुत सुंदर थी, परंतु उसमें एक सूक्ष्म सी दरार भी छिपी हुई थी, जो केवल ध्यान से देखने पर ही स्पष्ट होती थी। दरबार के कुछ अनुभवी योद्धाओं से पूछताछ में पता चला कि युद्धभूमि में ढाल की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि ढाल में कोई भी कमी हो तो वह युद्ध में हलचल मचा सकती है। बीरबल ने धीरे धीरे समझा कि हरिदास ने अपने स्वार्थ में आकर ढाल को सजावट के लिए कुछ अतिरिक्त नक्काशी कर दी थी, जिससे उसकी असली क्षमता पर प्रश्न उठने लगे। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष परीक्षण का आयोजन किया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम यह परीक्षण करेंगे कि यह ढाल युद्ध में कितनी प्रभावशाली है। सभी योद्धाओं ने ढाल का उपयोग कर उसे विभिन्न स्थितियों में आजमाया। कुछ ने ढाल से वार किया, कुछ ने उसे बचाव के लिए इस्तेमाल किया, परंतु एक योद्धा ने ध्यानपूर्वक ढाल की सतह पर निशानों का निरीक्षण किया। उसने कहा, महाराज, इस ढाल में एक सूक्ष्म दरार है जो इसे वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने से रोक सकती है। दरबार में सभी ने ध्यान से सुना। बीरबल ने आगे कहा, सच्ची ढाल वह है जो न केवल बाहरी सुंदरता में बल्कि अंदर की मजबूती में भी निहित होती है। यदि कोई ढाल अपने आप को सजावट में खो देता है तो उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाती है। तभी बीरबल ने हरिदास को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, हरिदास, तुमने अपनी ढाल में इस अतिरिक्त नक्काशी को क्यों जोड़ा? हरिदास ने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा कि ढाल की सुंदरता से योद्धाओं का मन प्रसन्न होगा और वे मेरी कला को सराहेंगे। मैं चाहता था कि मेरी बनाई हुई ढाल अद्भुत दिखे, पर मैंने अपने स्वार्थ में आकर उसकी वास्तविक मजबूती को ही छिपा दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जहां पनाह, असली सुरक्षा और वास्तविकता केवल सुंदरता में नहीं बल्कि उसके अंदर की ताकत में होती है। तुमने अपनी ढाल में दिखावे का लालच छुपा लिया, जिससे उसकी असली शक्ति प्रभावित हुई। बाद में अकबर ने कठोर स्वर में आदेश दिया, जो भी अपने स्वार्थ में आकर सजावट को बढ़ा देता है वह मेरे दरबार में स्थान नहीं पा सकता। हरिदास को उसकी गलती का बदला दिया गया। कहानी से सीख, असली सुरक्षा और महानता वस्तु के अंदर की मजबूती में निहित होती है। एक समय था जब राज्य में व्यापारिक गतिविधियां चरम पर थीं। एक धनी व्यापारी जिसका नाम वीरू था, अपने व्यापार में अद्भुत दावे करता रहता था। वह दावा करता था कि उसके पास ऐसे सिक्के हैं जो एक रात में दोगुने हो जाते हैं। वीरू ने अपने सिक्कों का प्रदर्शन महल में करने का निश्चय किया और बड़े गर्व से बोला, महाराज, मेरे सिक्के अद्भुत हैं। यदि आप इन्हें एक दिन के लिए छोड़ दें तो अगले दिन आपको इनका दोगुना मिलेगा। दरबार में यह सुनकर उत्साह फैल गया। कुछ व्यापारियों ने वीरू की बात पर विश्वास किया, परंतु कुछ में संशय भी उत्पन्न हुआ। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, यह दावा सत्य है या केवल दिखावे का घमंड? मुझे इसकी जांच करवाओ। अगले दिन वीरू ने महल के खजाने में अपने सिक्कों का एक समूह जमा कर दिया। बीरबल ने सावधानी पूर्वक उन सिक्कों की गिनती की।
अगले दिन जब वीरू ने दावा किया कि सिक्कों की संख्या दोगुनी हो गई है, तो बीरबल ने फिर से गिनती की। बीरबल ने पाया कि वास्तव में सिक्कों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। उन्होंने गहराई से सोचा, क्या वीरू ने अपने पुराने सिक्कों को छिपा लिया है ताकि वह दोगुना दिख सके। बीरबल ने वीरू से पूछताछ की, वीरू, तुमने अपने सिक्कों में क्या किया? वीरू ने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने अपने पुराने सिक्कों को छुपा रखा था ताकि जब दोगुना दिखाने का दावा करूं तो छुपे सिक्कों को बाहर निकाल सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह असली धन वही है जो ईमानदारी और मेहनत से अर्जित होता है। केवल दिखावे से कोई वृद्धि नहीं होती। बाद में महाराज अकबर ने क्रोध से कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई का ही स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करता है उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वीरू को कठोर सजा सुनाई गई और आदेश दिया गया कि भविष्य में सभी व्यापारिक लेनदेन में पारदर्शिता अनिवार्य होगी।